हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम करेंगे स्टैटिस्टिकल सीरीज। देखो, स्टैटिस्टिकल सीरीज का क्या मतलब होता है। स्टैटिस्टिकल सीरीज का मतलब है, फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत सारा डेटा है, तो आप इस डेटा को देख के ज्यादा कुछ समझ नहीं पाओगे। अगर आपको इसमें से यूजफुल इंसाइट्स चाहिए, कुछ और ज्यादा समझना चाहते हो बस देख के, तो आपको इस डेटा को क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो जब भी आप अपने डेटा को अरेंज करते हो, आप अपने डेटा को अरेंज करते हो किसी लॉजिकल ऑर्डर में, किसी लॉजिकल सेंस में, ताकि आप अपने डेटा से कुछ यूजफुल इंसाइट्स निकाल पाओ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिकल सीरीज। अब देखो, स्टैटिस्टिकल सीरीज ना कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे तीन तरीके की होती है: इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसको एक एक करके पढ़ते हैं। तो देखो, इंडिविजुअल सीरीज में भी ना दो तरीके की सीरीज होती है: अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सीरीज। अब देखो, अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज का क्या मतलब है। अनऑर्गेनाइज इंडिविजुअल सीरीज का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पे मार्क्स गिवन है स्टूडेंट्स के मैथ्स में, ये आपको एज इट इज गिवन है, मतलब ये आपको रॉ डेटा गिवन है। अब अगर आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, अगर आप इसमें कुछ भी नहीं कर रहे, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड, दैट इज अनऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। ये आपने उसमें से कुछ नहीं किया, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं किया। अगर अगर आप इस डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हो, तो आपका ये क्या बन जाता है, ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो, इसको इंडिविजुअल सीरीज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल के अलग से मार्क्स गिवन है। फॉर एग्जांपल, ये इंडिविजुअल 1 2 3, हर इंडिविजुअल के मार्क्स आपको अलग से दिखेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए आपको इंडिविजुअल सीरीज बोला जा रहा है। इस सीरीज को क्या बोला जा रहा है, इंडिविजुअल सीरीज। अब देखो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर आपको डेटा गिवन है और क्वेश्चन कह रहा है इसको इंडिविजुअल सीरीज में क्या कर दो, कंस्ट्रक्ट कर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको इंडिविजुअल सीरीज में कंस्ट्रक्ट कर दो। तो देखो, आपके पास दो ऑप्शन है, अभी बात की, अनऑर्गेनाइज भी कर सकते हो, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हो। अनऑर्गेनाइज में क्या करोगे, एज इट इज लिख दो। बट आई वुड से हमेशा जब भी करना है ना, तो ऑर्गेनाइज करो ना, तो आपको एटलीस्ट देख के समझ तो आए कि हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, लोएस्ट कौन सी है। जब आप कुछ काम कर ही रहे हो, तो ऐसा काम करो ना जिससे कुछ समझ तो आए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो भी डेटा था इसको मैंने सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे 10 दो बार था, दो बार लिख दिया। 14 तीन बार था, तीन बार लिख दिया। तो मैंने क्या किया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर दिया। अब आपकी मर्जी है, आप इसको डिसेंडिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हो, तब भी आपका ये ऑर्गेनाइज्ड इंडिविजुअल सीरीज ही बोला जाएगा। देखो, जब भी आप इंडिविजुअल सीरीज को ना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हो, कन्वर्ट, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसको क्या बोला जाता है, इसको अरेज बोला जाता है। या इसको क्या बोला जाता है, अरेइंग ऑफ द डेटा, या अरेइंग ऑफ द फिगर्स। क्या बोला जाता है, अरेइंग ऑफ द फिगर्स। अब देखो, ये जो चीजें हैं, ये जो एक्स्ट्रा नाम है, ऑल्टरनेटिव नेम्स हैं, ये आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं पर कई बार यहीं पे टेस्ट कर लेते हैं। उसको पता है आपको बेसिक नॉलेज तो है, बट उसको एग्जैक्टली exactly उसके ऑल्टरनेटिव्स क्या है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो क्या होता है, अब नेक्स्ट सीरीज आपकी क्या थी, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, हम डिस्क्रीट सीरीज में फ्रीक्वेंसी लेके आते हैं, और डिस्क्रीट सीरीज में ना सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी आपकी यूनिक वैल्यूज हैं सिर्फ यूनिक लेंगे, रिपीट वैल्यू नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 10, 10 दो बार नहीं लेंगे, 10 एक बार लेंगे, क्योंकि 10 तो 10 है ना। सिर्फ यूनिक वैल्यूज, फिर 14 लेंगे, फिर हमारा क्या है, 16 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 17, फिर आपका 18 और 20। अब ये आपने लिख ली वैल्यूज। अब आप लिखोगे कि ये जो नंबर है 10, ये कितनी बार आ रहा है। 10 काउंट करो कितनी बार आ रहा है, दो बार। ठीक है। नेक्स्ट आपका 14 कितनी बार आ रहा है, तीन बार। ये ऐसे काउंट करके आप लिख दोगे। तो बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या लिखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज में यूनिक वैल्यूज लिखते हैं जो भी डेटा में गिवन है, और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं कि वो नंबर कितनी बार आ रहा है, सिंपल सी बात। अब देखो, ये हम क्यों करते हैं, यहाँ पे आपने सारे नंबर्स लिख दिए, बट अगर डेटा बहुत ज्यादा बड़ा है, तो आपका टाइम कितना कंज्यूम होगा। और आपको उस डेटा को, मान लो बहुत सारा डेटा है, ये ऐसा डेटा है, ठीक है, इस डेटा को देख के आप एग्जैक्टली एकदम से नहीं बता पाओगे हाईएस्ट लोएस्ट वैल्यू क्या है, या कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है। बट अगर इस डेटा को आप ऑर्गेनाइज कर लेते हो डिस्क्रीट सीरीज में, तो आप एकदम से देख के बता सकते हो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो नंबर सबसे ज्यादा आ रहा है। तो 14 यहाँ पे सबसे ज्यादा आ रहा है।
तो जो डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। अनग्रुप्ड क्योंकि इसमें ग्रुप्स नहीं है, इसमें हम क्या ले रहे हैं, यूनिक वैल्यूज। अब नेक्स्ट आता है आपका कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में हम क्या करते हैं, देखो जब आपका डेटा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, तो आप यूनिक वैल्यूज भी नहीं ले पाओगे। यूनिक वैल्यूज भी कितनी लोगे, तो हम यहाँ पे रेंज बना लेते हैं कि 0 to 10 जितने मार्क्स, जिनके मार्क्स आ रहे हैं उन बच्चों के नाम, 10 to 20 जिन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं उन, वो कितने हैं, 20 to 30 जिनके मार्क्स आ रहे हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी ले लेते हो और यहाँ पे आप क्या ले लेते हो, क्लास इंटरवल। मतलब आपने रेंज ले ली, क्या ले ली, रेंज ले ली। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। यहाँ पे हमने आपने आपने क्या किया, ग्रुप ऑफ नंबर्स ले लिए, ग्रुप ऑफ मार्क्स ले लिए कि 0 to 10 कितने के मार्क्स आ रहे हैं, किन बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं। तो 0 to 10 में जीरो वाला भी काउंट होगा, 1 भी काउंट होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 भी होगा, 8 भी होगा, 9 भी होगा। 10 काउंट नहीं होगा। जिस बच्चे के मार्क्स 10 आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे काउंट होगा नेक्स्ट वाले में। जिस बच्चे के मार्क्स 15 आ रहे हैं वो यहाँ पे काउंट होगा। तो यहाँ पे कितना काउंट होगा, जिस बच्चे के मार्क्स 0 से 9 के बीच में आ रहे हैं, 0 to 9। 10 वाला इधर काउंट होगा, 15 वाला इधर काउंट होगा, 20 वाला इधर काउंट होगा। अब देखो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो, यहाँ पे बेसिकली आपने ग्रुप्स बना दिए, रेंज बना दी। तो इसको ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। डिस्क्रीट को अनग्रुप्ड बोला जाता है क्योंकि आप यूनिक वैल्यूज ले रहे हो। यहाँ पे आप यूनिक वैल्यूज नहीं ले रहे, यहाँ पे आप ग्रुप्स बना रहे हो, यहाँ पे आप रेंज बना रहे हो। तो यहाँ पे इसको क्या बोला जाता है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो लेट्स से 0 to 10 है, 0 to 10 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं। तो अगर आप देखो 0 to 10 में, 0 to 10 में याद रखना 10 काउंट नहीं होगा, 10 काउंट नहीं होगा। तो देखो 10 से नीचे मार्क्स दिख रहे हैं आपको, कोई नहीं है, तो इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 0। 10 to 15, 10 to 15 कितने बच्चों के मार्क्स है, 10 काउंट होगा, 14 तक काउंट होगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 3 बच्चे हो गए, 4। ठीक है, तो कितने बच्चे हो गए आपके, एक, 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 5। तो ऐसे आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो कॉन्टिन्यूस सीरीज में, और आपका क्या होता है, क्लास इंटरवल्स चलती है, 0 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। इसको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। अब देखो क्या होता है, कंटिन्यूस सीरीज में ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ते हैं। कंटिन्यूस सीरीज जो आपकी ये है, ये रही। अब देखो कंटिन्यूस सीरीज में ना क्लासेस होती हैं। क्लासेस मतलब ग्रुप्स होते हैं। जैसे देखो 0 to 10 एक क्लास है, 10 to 15 एक क्लास है, 15 to 20 एक क्लास है, 20 to 25 एक क्लास है। क्लास लिमिट्स, हर क्लास में हर क्लास में दो लिमिट्स होती है। एक अपर लिमिट, ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है पहली क्लास की। ये अपर लिमिट है, ये लोअर लिमिट है दूसरी क्लास की। ये अपर लिमिट है थर्ड क्लास की, ये लोअर लिमिट है थर्ड क्लास की। तो हर क्लास में दो लिमिट्स होती है, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। अपर लिमिट मतलब जो बाद में है, और लोअर लिमिट जो पहले आ रही है। एक अपर लिमिट हो गया और एक आपका लोअर लिमिट हो गया। अब देखो क्लास साइज, मैग्नीट्यूड या लेंथ या मैग्नीट्यूड कुछ भी कह लो, इसका एक ही मतलब है। क्लास साइज का मतलब क्या होता है, क्लास साइज का मतलब है इसका डिफरेंस। मतलब इसमें कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप कौन कौन सी वैल्यूज कंसिडर कर रहे हो, कितने नंबर कंसिडर कर रहे हो, आप ये कह सकते हो। मतलब आप कौन कौन से मार्क्स कंसिडर कर रहे हो। अब देखो 0 to 10 में आप 0 ले रहे हो, 1 ले रहे हो, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, 6 ले रहे हो, 7 ले रहे हो, 8 ले रहे हो, 9 ले रहे हो, 10 नहीं ले रहे। तो आप टोटल कितने नंबर्स काउंट कर रहे हो, नंबर कितने ले रहे हो, टोटल 10 ले रहे हो। अगर आप 0 1 2 till 9 काउंट करोगे तो टोटल ये कितने आएंगे, टोटल ये 10 डिजिट्स आएंगे। तो क्लास साइज का मतलब क्या होता है कि आप कितना इसके अंदर ले रहे हो। तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। अब इसका अगर मान लो मुझे क्लास साइज निकालना है तो मैं ऐसे भी निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, क्लास साइज निकालना हो तो मुझे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट कितनी है, 10, -0 = 10। अब देखो यहाँ पे तो क्लास साइज आपका सही आ जाएगा, बट आगे आप पढ़ोगे इंक्लूसिव सीरीज। अगर आप इंक्लूसिव सीरीज में भी ये फॉर्मूला लगाओगे तो आपका गलत आंसर आएगा, ये हम आगे करेंगे। अब देखो रेंज का मतलब क्या होता है। रेंज का वैसे इन जनरल मतलब होता है कि लार्जेस्ट वैल्यू, डेटा की लार्जेस्ट वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस कर दो तो आपका रेंज आ जाता है। बट अगर हम सीरीज की बात करें तो सीरीज में हम क्या करते हैं,
जो आपकी फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है और लास्ट क्लास की अपर लिमिट है, उन दोनों को माइनस करोगे तो आपकी रेंज आ जाएगी। तो यहाँ पे आप 25 में से 0 माइनस करोगे तो आपकी रेंज क्या आएगी? 25। समझ आया? जनरली रेंज का मतलब क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। बट कंटिन्यूस सीरीज में मतलब होता है आप लोअर लिमिट लेनी है फर्स्ट क्लास की, अपर लिमिट लेनी है लास्ट क्लास की, उनको माइनस करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 25। अब देखो एक्सक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मतलब किसी चीज को एक्सक्लूड करना, किसी चीज को एक्सक्लूड करना। अब देखो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होती है बताती हूँ आपको। पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखो 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45। 25 जो आपकी अपर लिमिट होती है ना पहली क्लास की, वही लोअर लिमिट बन जाती है अगली क्लास की। यहाँ पे अपर लिमिट 35 है तो लोअर लिमिट 35। यहाँ पे 40 40, 35 35, 30 30, 25 25। तो एक्सक्लूसिव सीरीज में क्या होता है, जो भी आपकी अपर लिमिट होती है प्रीवियस क्लास की, वो लोअर लिमिट बन जाती है उसकी अगली क्लास की। तो ये आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज होता है। अब मैंने आपको बोला एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है? किसी चीज को एक्सक्लूड करना। एक्सक्लूड करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको जीरो, आपको यहाँ पे क्या गिवन है? 20 to 25 रेंज गिवन है। तो जो 25, जो 25 काउंट होगा ना, वो यहाँ काउंट नहीं होगा, वो यहाँ काउंट होगा। मतलब 25 को मैंने यहाँ से क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। तो अगर आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे, मान लो 30, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वेशन 30 होती, तो 30 को मैं कहाँ काउंट करती? मैं 30 को यहाँ पे काउंट नहीं करती, मैं 30 को कहाँ काउंट करती? यहाँ पे। समझ आया? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम कुछ लेते हैं, लेट्स से 25, अगर मुझे चेक करना है 20 to 25 में कितनी वैल्यूज है, तो चलो चेक करते हैं। 20 to 25, ये देखो 21 इसके अंदर आएगा, 21 आएगा, 23 आएगा, 24 आएगा, 25 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा। और क्या आएगा? और कितनी वैल्यूज आएंगी? ये आपकी वैल्यूज हो गई, एक ये वैल्यू आएगी, 22, 21, 23, 24। तभी मैंने लिखा है कि चार ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 20 से 25 के बीच में आए हैं। जो ये 25 वाला मार्क्स है, ये आपका नेक्स्ट क्लास में काउंट होगा। आई होप आपको समझ आया होगा एक्सक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है। अब देखो इंक्लूसिव सीरीज का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब होता है इंक्लूड करना। इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड करना। इंक्लूसिव का मतलब है यहाँ पे 21 से लेकर 25 तक जितने भी मार्क्स हैं सारे इंक्लूड होंगे। 21 से लेकर जितने भी मार्क्स हैं 25 तक सारे इंक्लूड होंगे। जैसे देखो 25 इंक्लूड होगा, 21 इंक्लूड होगा, 23 होगा, 24 होगा, और आपका क्या इंक्लूड होगा? 25 भी इंक्लूड इसी में होगा। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो इसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 5 आना चाहिए। इट्स रॉन्ग, यहाँ पे आपका 5 आना चाहिए। तो इंक्लूसिव सीरीज में, इंक्लूसिव का मतलब है कि अपर लिमिट भी काउंट होगी, लोअर लिमिट भी काउंट होगी, और इनके जो भी बीच की वैल्यूज है वो भी काउंट होंगी। नेक्स्ट आपका आता है इंक्लूसिव सीरीज। अब देखो अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन है, इंक्लूसिव सीरीज में कैसे आप काउंट करते हो? आप क्या करते हो? देखो यहाँ पे 21 to 25 है, 26 to 30 है। एक्सक्लूसिव में क्या होता है? ये जो होती है यही आपकी लोअर लोअर लिमिट बनती है नेक्स्ट क्लास की। बट इंक्लूसिव में ऐसा नहीं होता। इंक्लूसिव में क्या होता है? ये जो है ये आपकी अलग होती है, ये अलग होती है, क्योंकि ये वाली चीज यहाँ इंक्लूड होगी, ये वाली चीज यहाँ इंक्लूड होगी। अगर देखो 25 में दो बार ले लूंगी तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इंक्लूसिव सीरीज में हमेशा क्या होता है? आपकी यूनिक वैल्यूज होंगी। यहाँ पर 20 to 25 है तो यहाँ पे ये रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर ये रिपीट नहीं होगा। हालांकि एक्सक्लूसिव में रिपीट होता है। एक्सक्लूसिव में जो आपकी अपर लिमिट होती है वही लोअर लिमिट बन जाती है अगली क्लास की। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपकी वैल्यूज अलग अलग है। यहाँ पे 21 to 25, 26 to 30, 31 to 35, 36 to 40, 41 to 45। अब देखो अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना है, जनरली ना एक्सक्लूसिव सीरीज ही प्रेफर्ड की जाती है, क्योंकि अगर आपको हिस्टोग्राम बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो आपकी एक्सक्लूसिव सीरीज ही काम आती है। तो इंक्लूसिव को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। अब इसका मेथड देखेंगे, इसको कन्वर्ट करे तो करे कैसे? हम क्या करते हैं, जो आपका ये आपकी अपर लिमिट है, ये आपकी लोअर लिमिट है, इन दोनों का डिफरेंस चेक करो। 26 - 25, दैट इज 26 - 25 विल बी 1।
जो भी आया है इसको डिवाइड करो 2 से, डिवाइड करोगे 2 से क्या आया 0.5। अब आप क्या करोगे, हर लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो और हर अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो। हर लोअर लिमिट में, इसमें लोअर लिमिट में आप क्या करोगे 0.5 माइनस करोगे तो क्या आएगा 21 माइनस 0.5 तो 20.5 आ जाएगा। और 25 में क्या करोगे 0.5 ऐड करोगे तो 25.5 आ जाएगा। वैसे ही लेट्स से 36 में आप क्या करोगे 0.5 माइनस करोगे तो 35.5 आ जाएगा। और 40 में 0.5 ऐड करोगे तो 40.5 आ जाएगा। अब देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपकी अपर लिमिट है फर्स्ट क्लास की वो क्या बन गई लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की, जो अपर लिमिट है प्रीवियस क्लास की वो क्या बन गई लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की। तो आपका क्या हो गया, ये आपका एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट हो गया। अब देखो पढ़ते हैं ओपन एंड सीरीज क्या होता है। देखो इसके नाम में लिखा है ओपन एंड, ओपन एंड का मतलब होता है ये ओपन होगी स्टार्टिंग से और एंड से ओपन होगी। ओपन एंड का मतलब क्या है कि ओपन जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है वो गिवन नहीं होगी और जो एंड वैल्यू है वो आपको गिवन नहीं होगी। अगर आपको वैल्यूज नहीं गिवन, आपको वैल्यूज, आपको क्या नहीं गिवन, आपको लोअर लिमिट नहीं गिवन फर्स्ट क्लास की और लास्ट क्लास की आपको अपर लिमिट नहीं गिवन। तो अगर नहीं गिवन तो हम क्या करते हैं इसमें निकाल सकते हैं। निकालने के तीन तरीके होते हैं, निकालने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है, देखो सबसे पहले तो ना आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ता है। ये जो आपकी क्लास इंटरवल्स है आप इसको देखो, इसमें गैप कितने का, इसमें क्लास साइज क्या आ रहा है 20 to 10, डिफरेंस कितना है 10 का, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे कितना है 10 का, यहाँ पे कितना है 10 का। तो आपको पता लग गया कि इसमें 10 से ही डिफर हो रहा है। तो हम लोअर लिमिट कैसे निकाल सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पे भी 10 का ही डिफरेंस होगा। तो मैंने क्या ले ली, पहली क्लास ले ली मैंने 0 से 10 कि 10 का ही डिफरेंस होगा। और लास्ट यहाँ पे अबव 50 लिखा है तो अपर लिमिट क्या होगी 50 में मैंने 10 ऐड कर दिया क्या हो गया 60। तो मैंने पता लगा लिया कि मेरी लोअर लिमिट तो 0 होगी और अपर लिमिट विल बी 60। ये आपका पहला तरीका है। मतलब आपने क्या किया, क्लास साइज पता किया हर क्लास का, तो आपको पता लगा कि क्लास साइज तो हर में इक्वल आ रहा है 10 10 10 10 10 आ रहा है। अब देखो दूसरा क्या तरीका होता है, आपको यहाँ पे भी क्लास साइज पता करना है कितना आ रहा है। क्लास साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 40, यहाँ पे कितना आ रहा है बताओ कितना आ रहा है 50, यहाँ पे कितना आ रहा है 60। तो यहाँ पे देखो आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा पैटर्न। पैटर्न क्या है कि 40 50 60, तो अगला ऑब्वियसली 70 आएगा और उससे पहले क्या आएगा 30। तो आपको पता लग गया जो आपका लोअर लिमिट है और अपर लिमिट में पहली क्लास में डिफरेंस कितना होना चाहिए 30 का। और कब आ सकता है, अगर आपको पता है ये अपर लिमिट है, अगर आपकी 30 अपर लिमिट है तो लोअर लिमिट कितनी होनी चाहिए कि इसका डिफरेंस 30 आ जाए 0। तो पहला लोअर लिमिट कितना आ गया आपका 0। अब यहाँ पे आपको पता है कि गैप कितना आना चाहिए 70 का और आपकी लोअर लिमिट कितनी है 180। तो अगर अपर लिमिट निकालनी है तो इसमें क्या करोगे 70 को आप क्या कर दोगे ऐड, अगर 70 आप ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा 250। तो अब क्या करते हैं, ये आपका क्या आ गया 250 आ गया। अब एक और पैटर्न ऑब्जर्व करते हैं, एक और क्वेश्चन में हम ट्राई करते हैं इसकी लोअर लिमिट निकाल पाए और इसकी अपर लिमिट निकाल पाए। ठीक है, देखो यहाँ पे अबव 80 85 गिवन है। अबव 85 का मतलब क्या है कि आपको लोअर लिमिट तो गिवन है अपर लिमिट नहीं गिवन। यहाँ पे बिलो 10, 10 से कम, तो मतलब आपको अपर लिमिट गिवन है लोअर लिमिट नहीं गिवन। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करो कितने का गैप है 20, इसमें कितने का गैप है 30, इसमें कितने का गैप है 20, इसमें कितने का गैप है 5। अब देखो यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा, तो इस केस में यू कांट फाइंड द लोअर एंड अपर लिमिट, आप नहीं ढूंढ सकते। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए इसका लोअर लिमिट या अपर लिमिट क्या है, तो आपको सिंपली पैटर्न देखना है, कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा तो आपको सिंपली आंसर मार्क करना है कांट डिटरमाइन। नेक्स्ट आपका आता है क्यूमुलेटिव सीरीज। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बच्चों को इसमें डाउट भी होता है। अब देखो क्यूमुलेटिव सीरीज का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कह लो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करना। क्या मतलब होता है ऐड करना। अब देखो अगर मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है मैं दो तरीके की बना सकती हूँ, एक लेस देन और एक मोर देन। लेस देन में हम कैसे बनाते हैं, देखो लेस देन में हम क्या करते हैं, जब भी आपको लेस देन बनाना हो ना
तो ये सोचना उल्टा काम करना है, ये सोचना क्या करना है, उल्टा काम। तो लेस देन के अंदर आप वैल्यूज लोगे, क्लास इंटरवल की अपर लिमिट्स लोगे, क्लास इंटरवल की क्या लोगे, अपर लिमिट्स। तो यहाँ पे आप लिख दोगे लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, 50, 60, लिख दिया। अब मैंने आपको बोला क्यूमुलेटिव का मतलब तो होता है ऐड करना। पहले हम इसको ऐड करके बता देती हूँ, या आप पहले आप समझ लो लॉजिकली। अब मुझे एक बात बताओ, ये आपको 0 to 10 मार्क्स गिवन है, तो 10 से नीचे लेस देन 10 कितने बच्चों के मार्क्स है? आप कहोगे मैम दो ही बच्चे हैं ऐसे, ठीक है। अगर मैं कहूँ लेस देन 20 कितने बच्चों के मार्क्स हैं? आप कहोगे मैम 0 से 10 तो इतने बच्चों के मार्क्स आए हैं, 10 से 20 इतने बच्चों के। तो अगर आप 20 से कम पूछ रहे हो तो ये दोनों ऐड होंगे, 2 + 5 होगा तो 7 हो गया। तो ऐसे ही लेस देन 30 पूछूं अगर मैं, कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 30 से कम मार्क्स हैं, आप कहोगे मैम ये सारे, ये सारे। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सबको ऐड कर रहे हो। ये कितना आ गया, 7, 7 + 10, 17। आप या तो इसको ऐसे ऐड कर लो, या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप ऐसे भी ऐड कर सकते हो। 17 + 12 कितना हो गया, 29। 29 + 17 कितना हो गया, 46। 46 + 4 50। ये आपका आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपको याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, हमने लेस देन ओजाइव पढ़ा था लास्ट क्लास में, लेस देन ओजाइव। और मैंने आपको बोला था मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की। तो जो लेस देन ओजाइव है, लेस देन ओजाइव कैसे बनता है? लेस देन ओजाइव में आप कुछ नहीं करते, आप देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी बनाते हो, फ्रीक्वेंसी प्लॉट करो। यहाँ पे आप लेस देन प्लॉट करते हो, जैसे लेस देन 10 गिवन है, 10, 20, 30, 40, या आप कंप्लीट कर सकते हो फ्रीक्वेंसी। लेट्स से मैं 10 का गैप ले रही हूँ, 10, 20, 30, ठीक है। या आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो आप कैसे ओजाइव बनाओगे, यहाँ पे आपने क्या लिया, 10 और 2, 10 और 2, लेट्स से यहाँ पे। फिर आपका आया 20 और 7, 20 और 7, ये लेट्स से यहाँ पे कहीं आएगा। फिर 30 और 17, 30 और 17 आपका यहाँ कहीं आएगा। तो लेस देन ओजाइव मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, नीचे से ऊपर बनता है, क्योंकि देखो वैल्यूज, फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐड हो रही है, फ्रीक्वेंसी हमेशा ऐड हो रही है। अब देखो इसकी जगह अगर हम मोर देन पढ़ते हैं, अगर हम क्या पढ़ते हैं, मोर देन पढ़ रहे हैं, तो मोर देन में क्या होगा, मोर देन में आप क्या कर सकते हो, अगर आप मोर देन पढ़ना चाह रहे हो तो मोर देन का मतलब क्या है? मोर देन का मतलब होता है, देखो मोर देन में ना सबसे पहले आप क्या करना, सबसे पहले मोर देन में भी उल्टी चीज लगेगी। अगर मोर देन बोला है तो आपको यहाँ पे क्या लिखनी है, सारी लोअर लिमिट्स। मोर देन में लोअर लिमिट्स लिखोगे तो मोर देन 0, 10, 20, 30, 40, 50, सिंपल। अब लिख लिया आपने। अब देखो मुझे एक बात बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके जीरो से कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 0 से ज्यादा मार्क्स हैं? आप कहोगे मैम 0 से ज्यादा मार्क्स, तो मैम ये सारे बच्चों के 0 से ज्यादा ही है मार्क्स। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 50। फिर मैंने पूछा मेरे को बताओ, अच्छा ये बताओ 10 से ज्यादा कितने बच्चों के मार्क्स हैं? आप कहोगे मैम 10 से ज्यादा तो ना सिर्फ इतने बच्चों के मार्क्स हैं, दो ही ऐसे बच्चे हैं जिनके 10 से कम है, बाकी सबके 10 से ज्यादा है। तो या तो आप क्या करो, इन सबको ऐड कर लो, या आप क्या कर सकते हो, 50 में से 2 को माइनस कर लो। ये आपका क्या गया, 48। अब मान लो, अब मैं पूछ रही हूँ कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके 20 से ज्यादा मार्क्स है, 20 से ज्यादा। आप कहोगे मैम 20 से ज्यादा पूछा है, तो यहाँ पे 20 से ज्यादा तो इन बच्चों के मार्क्स है, या तो आप इन सबको ऐड कर लो, एक ही बात है, या आप क्या करो 48 में से ये वाले माइनस कर दो। 48 में से 5 माइनस करोगे क्या आएगा, 43। ठीक है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। और जैसे अभी आपने लेस देन का ओजाइव बनाया, वैसे ही आपका मोर देन का ओजाइव बन जाएगा। यहाँ पे आपका जीरो, सॉरी यहाँ पे जीरो आएगा आपका, 10, 20, 30, आप इसको प्लॉट कर सकते हो। यहाँ पे आपकी क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर सकते हो। अब फ्रीक्वेंसी प्लॉट करोगे, जीरो पे आपके कितने मार्क्स है, 50, लेट्स से यहाँ पे 50 है। फिर 10, 48, 10 पे 48, तो 48 समवेयर यहाँ लाई करेगा। 20 पे आपका कितना है, 43, मान लो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैल्यूज ना कम हो रही होती है, ये प्रॉपर ज्वाइन नहीं हुआ, आपको प्रॉपर ज्वाइन करना है जो पॉइंट्स है आपके। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, आपकी जो फ्रीक्वेंसी है कम होती जा रही है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है तो यहाँ पे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व बनता है। और आपको याद हो तो हमने पढ़ा था, जहां पर भी आपका लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव मिलता है, वहां पे क्या आता है, वहां पे आपको मिलता है मीडियन।
वहां पे आपको क्या मिलता है, मीडियन। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है इक्वल सीरीज। इक्वल सीरीज का मतलब क्या है, इक्वल सीरीज का मतलब है जहां पे आपकी जो क्लास इंटरवल्स हैं, आपकी जो क्लास इंटरवल्स हैं या क्लास साइज है, क्या हो सेम। जैसे अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या कितने का गैप था, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10 10 का गैप था, मतलब यहाँ पे क्लास साइज सेम था, तो इसको बोलते हैं इक्वल क्लास इंटरवल्स। क्या बोलते हैं, इक्वल क्लास इंटरवल्स। अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का मतलब क्या होता है, अनइक्वल क्लास इंटरवल्स का मतलब है कि जहां पे आपके क्लास इंटरवल्स इक्वल नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्लास इंटरवल्स आपके इक्वल नहीं है। यहाँ पे कितने का गैप है, 40 का। यहाँ पे कितने का गैप है, 50 का। यहाँ पे कितने का गैप है, 60 का। तो ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। अब मिड वैल्यू सीरीज का मतलब क्या है, मिड वैल्यू सीरीज का बस ये मतलब है कि आपको मिड वैल्यू गिवन होगी, और क्या गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। मिड वैल्यू गिवन होगी, मिड वैल्यू के लिए आपको पता होना चाहिए मिड वैल्यू होती क्या है। अब देखो मिड वैल्यू का मतलब होता है, जैसे मान लो आपकी कोई भी क्लास इंटरवल है, ये आपकी क्लास इंटरवल है। अगर आपको इसकी मिड वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे, मिड वैल्यू सिंपल निकाली जाती है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। आपका क्या आ जाता है, मिड वैल्यू। क्या आ जाता है, मिड वैल्यू। तो मान लो मुझे इसकी क्या निकालनी है, मिड वैल्यू। तो मैं क्या करूंगी, 10 + 0/2, 10 + 0/2, दैट विल बी 5। तो पहली क्लास की आपकी क्या आ गई, मिड वैल्यू क्या आ गई, मिड वैल्यू आ गई आपकी 5। दूसरी क्लास की निकालनी हो तो क्या करूंगी, इन दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2। तो 20 + 10 विल बी 30 डिवाइड बाय 2 विल बी 15। तो ये आ गई। तो ऐसे आप मिड वैल्यूज निकाल सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ ये गिवन हो, सिर्फ ये गिवन हो, मतलब मिड वैल्यूज गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, क्लास इंटरवल नहीं गिवन, तो उसको बोलते हैं मिड वैल्यू सीरीज। अगर ऐसा गिवन है तो हमें पता होना चाहिए ना, अगर मिड वैल्यू गिवन है तो उससे क्लास इंटरवल कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, उसको निकालने के लिए जो भी आपकी मिड वैल्यूज है, किसी भी दो वैल्यूज को लेके उसका डिफरेंस निकालो। कितना आया डिफरेंस, 15 - 5 विल बी 10। जो भी आपका आया उसको डिवाइड कर दो 2 से, कितना आया, 5। जो ये वैल्यू आई ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्या करना है, ये जो मिड वैल्यू है, इसको, इसमें से एक बार ये वैल्यू माइनस करनी है, इसमें से ही एक बार ये वैल्यू प्लस करनी है। तो हमारी दो वैल्यूज आ जाएंगी, देखो क्या होता है, 5 - 5 विल बी 0, लोअर लिमिट आ गई। 5 + 5 विल बी 10, अपर लिमिट आ गई। वैसे ही 15 - 5 विल बी 10, लोअर लिमिट आ गई। 15 + 5 विल बी 20, तो ये आ गई आपकी अपर लिमिट। वैसे ही 25 - 5 विल बी 20, लोअर लिमिट आ गई। 25 + 5 विल बी क्या हुआ, 30, ये आपकी अपर लिमिट आ गई। तो ऐसी आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट निकाल आप आराम से सकते हो। तो देखो अब क्या करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट काम करते हैं। 2015 में स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के पेपर में क्या क्या क्वेश्चंस आए थे सीरीज के अकॉर्डिंग, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे आपके सीरीज के अकॉर्डिंग। उससे पहले मैं बस आपको ब्रीफ करना चाहती हूँ, सीरीज कितने तरीके की होती है कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे, तीन तरीके की, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, और आपका कंटिन्यूअस सीरीज। और कंटिन्यूअस सीरीज में भी कितनी सीरीज होती है हमने पढ़ी, देखो अब सबसे पहले पढ़ी एक्सक्लूसिव सीरीज, जिसमें अपर और लोअर लिमिट सेम होती है। इंक्लूसिव सीरीज जिसमें सेम नहीं होती। ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जो आपको लोअर लिमिट है ना पहली क्लास की, वो नहीं गिवन होगी, और जो लास्ट क्लास की लोअर लिमिट है वो भी गिवन नहीं होगी। क्यूमुलेटिव सीरीज का मतलब क्या होता है, जिसमें हम चीजें ऐड कर रहे हैं, और जहां पे दोनों आपके ओजाइज लेस देन और मोर देन मिलते हैं, वहां पे क्या मिलता है हमें, मीडियन। नेक्स्ट आपका आता है अनइक्वल और इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। इसका मतलब है, इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज का मतलब जिसमें आपका क्लास साइज सेम आ रहा है, और अनइक्वल का मतलब जिसमें क्लास साइज सेम नहीं आ रहा। मिड वैल्यू सीरीज का मतलब क्या होता है, इसमें आपको क्लास इंटरवल्स गिवन नहीं होंगे, आपको उसकी मिड वैल्यू गिवन होगी। कोई भी क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, उसका लोअर लिमिट प्लस करो, अपर लिमिट प्लस करो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, सिंपल। नेक्स्ट अब आपका आता है, अब आपके क्वेश्चन। तो चलो आप क्या करते हैं, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको विड्थ, द विड्थ ऑफ द इंटरवल्स ऑफ द कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा, ये आपका कंटिन्यूअस ग्रुप डेटा है। ये कंटिन्यूअस क्यों है, क्योंकि इसमें रेंज गिवन है। क्या रेंज गिवन है, 10 to 19, 20 to 29, 20 सॉरी 30 to 39।
ये आपको क्या गिवन है, कंटिन्यूस सीरीज गिवन है। कंटिन्यूस का मतलब आपको रेंज गिवन होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी विड्थ निकालनी है। आप विड्थ कह लो, या आप क्लास साइज कह लो, या आप इंटरवल कह लो, कुछ भी कह लो। सॉरी, विड्थ कह लो, या आप मैग्नीट्यूड कह लो, या आप क्या कह सकते हो, क्लास साइज। अगर आप इसको, इसका क्लास साइज निकालना है, तो मैंने आपको बताया था क्लास साइज निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका क्या आएगा, 9। बट ये जो आंसर है, ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपकी इंक्लूसिव सीरीज है। इंक्लूसिव सीरीज का मतलब इसमें ये वैल्यू भी ऐड होगी, ये भी ऐड होगी, और जितनी इसके बीच में वैल्यूज आ रही है वो सारी ऐड होंगी। तो अगर आप 10 से लेकर 19 तक नंबर काउंट करो, 10 11 12, अगर आप ये नंबर काउंट करोगे टोटल 19 तक, तो ये टोटल 10 बनेंगे। कितने बनेंगे, 10। तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 10 आंसर आएगा। 9 करके आओगे तो गलत हो जाएगा। देखो, अगर ये देखो, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये आपको इंक्लूसिव सीरीज गिवन है। क्या गिवन है, यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है, इंक्लूसिव सीरीज गिवन है। इसकी जगह अगर एक्सक्लूसिव सीरीज होता तो क्वेश्चन तो बहुत आसान होता। एक्सक्लूसिव सीरीज होता, लेट्स से 10 टू 20, 20 टू 30, ये होता। तो आप क्या करते, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आपका क्या आ जाता, 10 आ जाता। तो आप कहोगे यहाँ तो सही है, यहाँ गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप काउंट करो 10 से लेकर यहाँ पे कितनी वैल्यूज तक आएंगे, 19 तक आएगा। तो अगर आप 10 से लेकर 19 तक काउंट करो तो 10 बनेंगी टोटल। टोटल हम कितनी बनेंगी, टोटल आपकी 10 डिजिट्स बनेंगी। और यहाँ पे अगर आप 10 से लेकर वैसे ही 19 तक करोगे तो भी 10 डिजिट्स बनेंगी। तो अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो आप क्या कर सकते हो, विड्थ या क्लास साइज जब भी निकालना हो, जितनी भी आपकी वैल्यूज गिवन है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि इंक्लूसिव में ये सारी इंक्लूड होंगी। तो 10 से लेकर 19 तक काउंट कर लो, जितनी बन रही है वो आपका विड्थ आ जाएगा। और एक्सक्लूसिव में क्या करोगे, सबसे पहले ये पता होना चाहिए एक्सक्लूसिव सीरीज है मतलब लोअर लिमिट फर्स्ट क्लास की, सॉरी लोअर लिमिट, सॉरी अपर लिमिट फर्स्ट क्लास की और लोअर लिमिट नेक्स्ट क्लास की सेम होनी चाहिए। सेम है तो आप क्या करोगे, एक्सक्लूसिव का मतलब है 20 को एक्सक्लूड करना है। 20 को क्या करना है, एक्सक्लूड, मतलब यहाँ पे 10 से लेकर 19 तक होगा। इनको आप काउंट कर लो, 10 11 12 13 14, टोटल काउंट करोगे कितना बनेगा, 10। तो जब भी विड्थ निकालना हो तो इट्स बेटर, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसको काउंट करो कितने नंबर्स आ रहे हैं, उसको आप आंसर मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका, इफ द ग्रुप डेटा हैज ओपन एंड क्लासेस। अगर किसी डेटा में ओपन एंड क्लासेस है, ओपन एंड क्लासेस ले, आपको पता होना चाहिए ओपन एंड क्लासेस होती क्या है। अभी हमने पढ़ा ओपन एंड क्लासेस का मतलब क्या है, कि लोअर लिमिट हमें नहीं गिवन होगी। हमें क्या नहीं गिवन होगा, हमें लोअर लिमिट गिवन नहीं होगी पहली क्लास की। जो भी गिवन होगा, लेट्स से 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, ठीक है, 40 टू 50, और यहाँ पे क्या गिवन है, अबव 50। मतलब आपको लोअर लिमिट नहीं गिवन होगी पहली क्लास की, और अपर लिमिट नहीं गिवन होगी। एक तो ये मिसिंग होगा और यहाँ पे अपर लिमिट मिसिंग होगी। तो अगर ये मिसिंग है, तो वो पूछना चाह रहा है कि क्या आप मीडियन निकाल सकते हो। देखो, मीडियन का मतलब क्या है, मीडियन का मतलब है इनके बीच की वैल्यू। इनके बीच की वैल्यू मतलब आपके डेटा की बीच की वैल्यू। तो आपको उसमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो चाहिए ही नहीं। अपर लिमिट और लोअर लिमिट देखो किस में चाहिए होगी, एक तो रेंज में, रेंज निकालना होगा तो चाहिए होगी, ठीक है। और दूसरा क्या निकालना होगा, यहाँ पे इसके हिसाब से देखें, कोटाइल्स, कोटाइल्स में भी आपको नहीं चाहिए होगी, क्योंकि कोटाइल्स में आपको पता है सेकंड कोटाइल तो आपको मीडियन होता ही है, तो कोटाइल्स में आपको चाहिए नहीं होगी। डिसाइल्स में भी नहीं चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा डेटा नहीं चाहिए, आपको एक एक वैल्यू नहीं चाहिए। देखो, मीन, मीन कैसे निकालते हो, आपको याद हो तो हमने बेसिक फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जर्वेशन छोड़ नहीं सकते, यहाँ पे आप कोई भी ऑब्जर्वेशन छोड़ नहीं सकते। तो लोअर लिमिट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, अपर लिमिट भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो अगर आपके पास क्या है, ओपन एंड क्लासेस है, तो देखो एक तो आप मीन तो नहीं निकाल सकते फॉर श्योर, ना ही आप रेंज निकाल सकते हो। जब लोअर लिमिट और अपर लिमिट को माइनस करने पे ही रेंज आती है, लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट क्लास और अपर लिमिट ऑफ द लास्ट क्लास को माइनस करने पे ही रेंज आती है। जब है ही नहीं आपके पास तो कैसे निकालोगे? तो ये दोनों चीजें आप निकाल नहीं पाओगे।
सो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मुझे पता है ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मुझे था कि ये वीडियो जरूर बनानी है, आप लोगों की ये रिवीजन जरूर करानी है, क्योंकि ये जो बेसिक्स हैं हो सकता है आपको ऑलरेडी आते हो, बट बच्चे यहीं पे गलती कर जाते हैं। जैसे कि सबको पता है विड्थ क्या होती है, किसी भी क्लास इंटरवल की विड्थ सबको पता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे बच्चे 9 मार्क करके आते हैं, 10 नहीं करके आता कोई। तो इसके लिए क्या होता है, ब्रश अप करना कंसेप्ट को बहुत जरूरी होता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।